Students, after completing the topic increasing and decreasing functions, now we are going to start the new topic tangents and normals. A tangent is a straight line which touches the curve y is equal to f of x, means that curve is the function of x at a point. Okay, so that tangent is a straight line which touches the curve at a point. Okay, and a normal is a straight line which is perpendicular to the tangent to the curve y is equal to f of x intersecting at a point of contact. Now you can better understand with that graph. See here, this x-axis and y-axis, and this is the curve y is equal to f of x. So the tangent is a straight line passing through the point of contact, a single point. एक point है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, उस पॉइंट से पास होने वाली वो लाइन जो कि कर्व को टच करते हुए जा रही है उसे टेंजेंट कहेंगे. एंड ये जो टेंजेंट लाइन है इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको नॉर्मल कहा जाता है. मीन्स नॉर्मल और टेंजेंट दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं या 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. ठीक है, कहां? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर. अब आप देखिए दैट टेंजेंट इज मेकिंग एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस. ओके, ये जो टेंजेंट है ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है और ये थीटा डिसाइड करेगा कि इसका स्लोप क्या है. अब आप देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल कैसे डिसाइड करेंगे हम स्लोप. बिकॉज हमें अगर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस निकालनी है तो क्योंकि वो स्ट्रेट लाइंस हैं और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस निकालने के लिए हमें स्लोप की जरूरत पड़ेगी. तो यहां पर देखिए कि स्लोप किस तरीके से डिसाइड करेंगे हम. स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तो एक कर्व है और यहां पर जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का, जब इंट्रोडक्शन दिया था उस वीडियो में मैंने बताया था कि ये पूरे हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स जो पढ़ रहे हैं सभी, जैसे फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, फिर सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज तो अभी 2020-21 के लिए सिलेबस से हट चुका है, बट फिर भी वो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में तो आता है. तो ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं टॉपिक्स ये सभी dy बाई डी एक्स पर ही बेस्ड है, मीन्स डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है. हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स. ओके, सो यहां पर जो स्लोप होगा वो भी क्या होगा? dy बाई डी एक्स होगा. मीन्स यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन. सो जो y फंक्शन है उसका जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे सो हमें dy बाई डी एक्स मिलेगा और उस dy बाई डी एक्स की इस पॉइंट x1 y1 पर जो वैल्यू होगी वही स्लोप होगा. किसका? टेंजेंट का. ठीक है, उसे आप एफ डैश x1 भी बोल सकते हो. कैसे? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, आपने उसको डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स मिला और जब उसमें x1 y1 पॉइंट पुट करोगे तो क्योंकि वहां पर x ही है इसलिए x की जगह पर आप x1 पुट कर दोगे. सो यहां तो आप उसको एफ डैश x1 कह लो, यहां dy बाई डी एक्स एट x1 y1 कह लो. तो ये क्या हो जाएगा? टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा. ठीक है, अब नॉर्मल का स्लोप निकालना है. अब इन 11th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड अबाउट इफ द टू स्ट्रेट लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन the relation between the slope of both the straight lines is m1 m2 is equal to -1. दो परपेंडिकुलर लाइंस के नॉर्मल्स का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है. ठीक है, सो उस केस से जब
m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा, तो वहां से अगर हमें वन लाइन का स्लोप पता है तो वो वन लाइन का स्लोप हम यहाँ पर -1 के डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो सेकेंड लाइन का स्लोप हमें मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट आपस में क्या है, परपेंडिकुलर्स हैं, इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, देयरफॉर -1 अपॉन ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है dy/dx एट x1 y1, तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1 अपॉन dy/dx एट x1 y1। ओके, नाउ इन दिस केस slope of tangent you need to remember that it is a slope, so that's why m is equal to tan theta। तो ये जो tan theta है ये dy/dx के इक्वल होगा। आपको बस ये याद रखना है कि dy/dx यानी कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है वो क्या है, लाइन का स्लोप है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज नाउ वी विल डिस्कस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। अभी हमने ये देखा कि स्लोप कैसे निकालते हैं। अब जब स्लोप हमें मिल चुका है तो अब स्लोप के बाद हम टेंजेंट और नॉर्मल्स की इक्वेशंस कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x बी द कर्व एंड p दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट x1 y1 बी अ पॉइंट ऑन द कर्व, देन द इक्वेशंस। अब इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, देखिए इक्वेशंस क्या हो जाएंगी। इक्वेशंस की भी अलग अलग कंडीशंस हैं। व्हेन द स्लोप इज m, जब स्लोप क्या है, m है। इफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज m1, हमने स्लोप m1 कंसिडर कर लिया, किसका, टेंजेंट का स्लोप, दैट विल बी dy/dx एट पॉइंट x1 y1, ये हमने अभी देखा। सो उस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगी वो हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x इंटू x1। ये m1 की वैल्यू इस पॉइंट पर फाइंड आउट करके हम यहां पर पुट कर देंगे एंड वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहां पर x1 y1 की वैल्यूज रख देंगे। देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो उस लाइन की इक्वेशन भी y माइनस y1 इज इक्वल टू नॉर्मल का स्लोप और x माइनस x1 हो जाएगी। और नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालना है वो हमने जस्ट डिस्कस किया है अभी। आपको ये याद रखना है m1 m2 इज इक्वल टू -1 इन केस ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ द सेकंड कंडीशन, व्हेन द स्लोप इज 0। ओके, सो स्लोप इज 0 मीन्स dy/dx is 0 and the meaning of slope 0 is that theta is equal to 0. Okay, if theta is equal to 0 then what will be the condition, देखिए that theta is 0, the meaning of this is ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो कि टेंजेंट है, वो टेंजेंट का ये थीटा 0 हो गया है, मतलब ये टेंजेंट एक्स एक्सेस पर आ चुकी है और एक्स एक्सेस पर आ चुकी है या तो यहां पर है या फिर कहीं भी एक्स एक्सेस के पैरेलल है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 का मीनिंग होता है कि स्लोप 0 हो गया। यहां पर स्लोप से मतलब है कि एक्स एक्सेस के साथ उसका जो झुकाव है, टेंजेंट का झुकाव जो है, यानी वो हाउ मच इट इज लीनेंट टुवर्ड्स एक्स एक्सेस। तो यहां पर जब थीटा 0 हो जाएगा इट मींस ये टेंजेंट जो है ये एक्स एक्सेस के पैरेलल आ जाएगी, लाइक दिस। देखिए दिस एक्स एक्सेस, ये स्लोप 0 हुआ, इट मींस ये पैरेलल आ गई, स्लोप खत्म हो गया यहां पर, ठीक है। सो ये टेंजेंट है और ये एक्सेस है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे और इस केस में m इज इक्वल टू tan 0 0 हो जाएगा, यानी स्लोप भी क्या हो गया, 0 हो गया। जब थीटा 0 हुआ तो स्लोप भी 0 हो गया। सो इन केस ऑफ slope is 0 then the equation of tangent is y is equal to y1। कैसे, देखिए
इक्वेशन है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब अगर स्लोप ही जीरो हो गया है तो जीरो में x माइनस एक्स वन ब्रैकेट का मल्टीप्लाई भी जीरो हो जाएगा। सो वी विल गेट y माइनस वाई वन इज इक्वल टू जीरो। एंड जब y माइनस वाई वन इज इक्वल टू जीरो मिलेगा तो हम y1 को RHS में भेजेंगे तो हमें y इज इक्वल टू वाई वन मिल जाएगा। ठीक है, अब इस केस में जब टेंजेंट का स्लोप जीरो हो चुका है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हमें नॉर्मल का स्लोप भी निकालना पड़ेगा। और m1 m2 इज इक्वल टू माइनस वन से m2 इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन जीरो हो जाएगा, क्योंकि m1 क्या है, जीरो है। अब आप देखिए, जब आप यहां पर नॉर्मल की इक्वेशन में यहां पर आप रखेंगे माइनस वन अपॉन जीरो, ओके, यहां पर आप रखेंगे माइनस वन अपॉन जीरो और जीरो को आप LHS में भेज देंगे। सो दिस y माइनस वाई वन विल बी जीरो कंप्लीटली एंड देन माइनस x माइनस एक्स वन होगा। सो वहां से इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू x1। नाउ द थर्ड कंडीशन, the third condition is when slope is tends to infinity। जब स्लोप क्या हो जाएगा, टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी की तरफ। और इंफिनिटी की तरफ का क्या मतलब है यहां पर, अब आप यहां समझिए फिर से। देखिए, दिस स्लोप विल बी लाइक दिस, ओके। ये स्लोप अभी एक्स एक्सेस के साथ ऐसे है टेंजेंट का। अब ये स्लोप ऐसे हो गया है, मीन्स थीटा हो गया है 90 डिग्री। सो द कंडीशन इज स्लोप विल बिकम लाइक दिस थीटा इज 90 डिग्री। हियर थीटा इज इक्वल टू, यहां थीटा जीरो था, अब यहां थीटा हो गया है पाई बाय टू यानी 90। सो m इज इक्वल टू 1090 एंड 1090 होता है इनफाइनाइट। सो स्लोप क्या हो गया है, इनफाइनाइट हो गया है। और स्लोप इनफाइनाइट हो गया, इट मीन्स कि टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सेस के तो परपेंडिकुलर है और वाई एक्सेस के पैरेलल है। ठीक है, सो यहां पर अब कंडीशन क्या बनेगी, अब कंडीशन ये बनेगी कि dy बाई डी एक्स यानी हमारा स्लोप हो गया इनफाइनाइट, और स्लोप इनफाइनाइट हो गया है तो जो लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब जब आप y माइनस वाई वन, और स्लोप इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट को हम 1 अपॉन जीरो लिख सकते हैं। सो जब आप यहाँ पे जीरो को लेफ्ट हैंड साइड सेंड करोगे तो ये पूरा LHS जीरो हो जाएगा और x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू जीरो होगा, तो x इज इक्वल टू एक्स वन, ये टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। और जब आप नॉर्मल की इक्वेशन निकालने जाओगे तो m1 m2 इज इक्वल टू माइनस वन से जब एक स्लोप इनफाइनाइट हुआ है तो m2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा। तो जब आप m2 को यहां पर जीरो रखोगे तो x माइनस एक्स वन भी कंप्लीटली जीरो हो जाएगा और y माइनस वाई वन इज इक्वल टू जीरो मिलेगा, तो y इज इक्वल टू वाई वन जो हो जाएगी वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। ये तीनों हमने अलग अलग केस देखे। नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन दैट। See here the question. Question is find the equation of tangent and normal to the curve. This curve is given and इसके point of contact पर, and that point of contact is
root 2a comma b. This is the value of x1 and y1. So इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर इक्वेशंस निकालनी है हमें टेंजेंट और नॉर्मल की. आइए देखते हैं कैसे. y is equal to f of x. The function is given x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. So first we need to find out the slope. पहले हमें स्लोप निकालना पड़ेगा, तभी हम टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस निकाल सकते हैं. y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1 से, और x माइनस x1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1 से. तो उसके लिए दोनों के स्लोप बहुत जरूरी है. दोनों के स्लोप के लिए पहले हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा, जो कि आएगा dy बाई डी एक्स, और उसके लिए हमें इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो आप लिखेंगे यहां पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो इट विल बी d by dx of x square upon a square minus d by dx of y square upon b square is equal to d by dx of 1. अब देखिए 1 upon a square तो कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x. सो 2x upon a square minus again 1 upon b square is a constant and y square will be 2y, and since it is not x, the differentiation is with respect to x, so that's why that y will be differentiating again. So dy by dx is equal to d by dx of 1 will become 0. Then it will be 2y upon b square dy by dx is equal to 2x upon a square. So dy by dx is equal to 2xb square upon 2y a square. Now 2 is cancelled with 2, so it will be xb square upon y a square. It is dy by dx. But देखिए that dy by dx means slope, and slope at point of contact. So slope of tangent at points root 2a comma b, and these are the points x1 y1. सो आप यहाँ पर रख दीजिए पॉइंट्स. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह पे आपने रखा √2ab स्क्वायर अपॉन y की जगह पे रखा b, सो b a स्क्वायर. यहाँ 1b से 1b कैंसल एंड a से a कैंसल, सो इट विल बी √2b अपॉन a. दिस इज इक्वेशन 1 because it is our slope of tangent. Now after getting the slope of tangent, now the equation of tangent. So we will write that therefore equation of tangent will be y minus y1 is equal to m1 x minus x1. Y minus, what is the value of y1? B is equal to what is slope? √2b upon a. X minus, what is the value of x1? √2a. So now that a will be multiplied with y minus b
and root 2b x minus root 2a, then ay minus ab is equal to root 2bx minus 2ab. So that root 2bx and ay will be shifted here, so minus ay, and then minus 2ab plus ab is equal to 0, so it will be root 2bx minus ay minus ab is equal to 0. This will be the equation of tangent. Okay. Now for the next one, m1 is equal to root 2b upon a. This is by equation 1. So m2 is equal to minus 1 upon root 2b upon a. So it will be minus a upon root 2b. This will be the value of m2. Now therefore equation of normal will be y minus y1 is equal to m2 x minus x1. So y minus, what will be the value of y1? B. Then the value of m2, we just found that minus a upon root 2b, and then x minus root 2a. Now multiply root 2b when you will multiply it, it will be root 2by minus root 2b square is equal to minus ax plus root 2a square. Now that minus x minus ax will come left hand side, ax plus root 2by minus root 2b square minus root 2a square is equal to 0. So it will be ax plus root 2by minus root 2 will be common, so it will be a square plus b square is equal to 0. Therefore ax plus root 2by minus root 2 a square plus b square is equal to 0. This will be the equation of normal. Okay. Next question we are discussing the equation of tangent at 2, 3 on the curve y square is equal to ax cube plus b. This is the equation of curve. Is the equation of tangent. वो tangent की equation क्या है? y is equal to 4x minus 3. किसके tangent की equation है ये? इस कर्व के tangent की equation है और किस पॉइंट पे है? 2, 3 पर है. So find the value of a and b. You know very well that to find out the slope of the equation of tangent, we need to differentiate
the given curve. So first what we will do, we have given the function y is equal to ax cube plus b. So differentiate with respect to x. So it will be 2y dy by dx is equal to a is constant and that 3x square, x to the power 3 will be 3x square. Okay, and since it is with respect of x, then that b is a constant, so it will be 0. So now dy by dx is equal to, अब यहाँ से dy by dx क्या हो जाएगा, 3ax square upon 2y. Okay, now this is the value of dy by dx, but slope is dy by dx at x1 y1 means 2 3 पर. Okay, so 3a at the place of x we will put 2 and at the place of y we will put 3, so that 3 is cancelled with 3 and 2 into 2 into a upon 2, so it will be 2a. This is the slope of the tangent. Now the equation of the tangent is given to us. हमें टेंजेंट की इक्वेशन देकर रखी हुई है और हमारे पास अभी टेंजेंट का स्लोप आ चुका है. अब यहां पर देखिए y इज इक्वल टू 4x माइनस 3. इट इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c. ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है. सो सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन, y is equal to 4x minus 3. So when you will compare it with y is equal to mx plus c, then you will get the slope m is equal to 4. This will be the slope of the equation. And अभी अभी हमने slope निकाला है, वो slope है 2a. So therefore both the slopes are of same tangent. दोनों स्लोप्स जो हैं वो सेम टेंजेंट के हैं, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. सो 2a is equal to 4, therefore a is equal to 2. We have to find out the value of a and b. So अभी हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है. Now अब आप देखिए, दिस इज द गिवन कर्व एंड दीज आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो ये अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये अगर कर्व है और ये टेंजेंट है, इट मीन्स ये पॉइंट इस कर्व पर है, इसलिए ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेंगे. सो पॉइंट 2 3 will satisfy the curve. Okay, अब जब ये 2 3 पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेंगे तो कर्व की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b. यहां पर आप y रख दीजिए 3, a इंटू यहां रख दीजिए 2 प्लस b. So it will be 9 is equal to 8a plus b. Now put a is equal to 2. So 9 is equal to 8 into 2 plus b. So 9 minus 16 is equal to b. So b is equal to minus 7. These are the values of a and b. Therefore हम आंसर लिखेंगे, therefore values of
A and B are 2 and -7 respectively. Okay.